ये खबर भारत में भक्तों को ठीक नहीं लगेगा जो इजराइल को अपना पौपौ मानते हैं और जो इजराइल इजराइल जातिवादी मनुवादी मीडिया जो इजराइल इजराइल करती है उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं भारत के साथ हूं, भारत के विदेश नीति के साथ हूं। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि अगर आप पत्रकार हैं तो भारत की विदेश नीति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, भारत के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और खासकर बायलैटरल रिलेशनशिप में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप भारत के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और देखिए, मैं बिल्कुल भारत के विदेश मंत्रालय के साथ हूं, भारत के हितों के साथ हूं, भारत के विदेश नीति के साथ हूं। ये तस्वीर देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। ब्रिक्स देशों की बैठक में है वो, और उन्होंने अभी 22 घंटा पहले उन्होंने कहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर मसूद के साथ उनकी शानदार बातचीत हुई है। इसका मतलब है कि रूस भी ईरान के साथ है, रूस और चीन भी ईरान के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ईरान के साथ हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहीं तुर्की की राजधानी अंकारा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, कई लोगों की मौत का मामला है। लेकिन जब आप तमाम वेबसाइट्स देखेंगे तो आपको शानदार खबरें मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए, मर्केबा टैंक्स, 21 घंटे पहले का ट्वीट है, 6 मर्केबा टैंक्स को ईरान ने बर्बाद कर दिया है। तो इजराइल पर ईरान हिजबुल्लाह के हमले को लगातार 6 मर्केबा टैंक को हिजबुल्लाह ने बर्बाद कर दिया। ये बड़ी खबर है। और सोचिए किस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर विस्फोट करने की कोशिश हुई है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वो 3 लोग हैं जिनको मौत के मुंह में जाना पड़ा। ये तीनों बड़े ईरान के कमांडर रहे हैं, तो ये भी मारे गए हैं। और सोचिए, सऊदी अरबिया और इजिप्ट ने रिक्वेस्ट किया ईरान से कि उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज हो, नवल एक्सरसाइज हो। तो तमाम ईरान अभी लगातार फोकस कर रहा है। और खबर ये भी है कि किस तरह से ईरान ने अपनी ताकत को बढ़ाया है और सुखोई विमान, और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो लेबनानी ने जो हमला किया है, वो सबसे बड़ी खबर है। तो ये युद्ध जो है वो लगातार बदल रहा है और चारों तरफ से अब लगभग दुनिया के देशों ने मान लिया है कि इजराइल गलत कर रहा है और इजराइल की जीतने की संभावना नहीं है। और जब आपके जीतने की संभावना खत्म होती है तो आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और सोचिए, 5 साल में किस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह ने अपने सक्सेस स्टोरी बढ़ाया है। हर्मेस 900 एंड हर्मेस 450 स्पाई ड्रोन ओवर लेबनान के ऊपर उड़ने वाले 2 बड़े ड्रोनों को मार गिराया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है जो फिलिस्तीन पर जो हमलावर हैं। तो ये बड़ी मुश्किल है कि किस तरह से ये बड़ी चिंता की बात है, खासकर इजराइल के दृष्टि से देखे तो इजराइल इस युद्ध में जहां अलग थलग पड़ रहा है, वहीं ईरान जो है वो मजबूत होकर उभर रहा है। आप सोचिए कि जैसे रूस यूक्रेन से युद्ध नहीं जीत पा रहा है क्योंकि उसको सप्लाई है हथियारों की यूरोप के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, उसी तरह से ईरान जो है वो अब इस युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहता है क्योंकि उसके पास भी हथियारों की बड़ी सप्लाई है रूस और चीन के द्वारा। सुखोई विमान उसे दिए जा रहे हैं, टैंक दिए जा रहे हैं और अब तो हिजबुल्लाह के पास ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं जिससे वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के घर के पास बम गिरा देना, मिसाइल दाग देना, सोचिए एक बड़ी बात है। और इजराइल लगभग 100 साल पीछे चला गया है, कभी नहीं उठ पाएगा। बिल्कुल, वो एक संपन्न देश था, शक्तिशाली देश था, लेकिन उसने एक किसानों के देश से, एक गरीब देश से युद्ध ठान लिया। और फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों ने अब तक उनकी दुर्गति कर रखी है। फिलिस्तीन वहाँ से लड़ नहीं पा रहा, जीत नहीं पा रहा है फिलिस्तीन से इजराइल। हाँ, इसमें मासूम लोग, गरीब लोग, आम सिविलियन मारे जा रहे हैं और इसको जीत नहीं कहा जा सकता है। इस युद्ध में एक फ़र्क जो हम लोग देख रहे हैं, दुनिया भर के रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें यह है कि अभी भी सोचिए, हमास के लड़ाके, हिजबुल्लाह के लड़ाके और हुती, ये सब लोग जो हैं वो, ये जो सारे लड़ाके हैं जिसको भारत की मीडिया आतंकी कहता है, जैसे पहले लोग तालिबानी को भी आतंकी कहते थे, अब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है और भारत के साथ अच्छे संबंध है, द्विपक्षीय संबंध है, ईरान के भी संबंध है, इराक के भी संबंध है, सीरिया के भी संबंध है, सद्दाम हुसैन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं भारत के, यासार अराफात के साथ अच्छे संबंध रहे।
भारत का अच्छा संबंध बेंजामिन नेतन्याहू से भी है। तो भारत की लगातार कोशिश होती है कि हमारे अच्छे संबंध रहें, भारत का दुनिया में मान सम्मान है, भारत की सेना का मान सम्मान है, चाहे विश्व शांति के सैनिक के रूप में हो या मजबूत सेना के तौर पर भी भारत का मान सम्मान है। और इसलिए है कि ये तमाम जो भारत की जो पॉलिसी होती है वो हम न कब्जा करने देंगे न कब्जा करेंगे, ये वाली हमारी पॉलिसी है और ये पॉलिसी दुनिया में सम्मान के प्रतीक है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल जो है वो चारों तरफ से घिरता जा रहा है, लेकिन इस युद्ध में रूस और चीन की जो भूमिका है वो सब जानते हैं कि रूस की कोशिश है कि हथियारों की सप्लाई बढ़ाई जाए, और जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, रूस जो है वो लगातार फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, हिजबुल्ला की मदद कर रहा है और ईरान की मदद कर रहा है। उसी तरह से चीन की विस्तारवादी नीति है, चीन की कोशिश है कि उसे मिडिल ईस्ट में लगातार कब्जा करने की कोशिश है। भारत का एक बड़ा मार्केट है, ये भक्त लोग नहीं समझ पाएंगे। भारत का अच्छा संबंध है मिडिल ईस्ट से, खासकर इस्लामिक देशों से, खाड़ी के देशों से। हमारे लाखों लोग वहाँ काम करते हैं जिन्होंने खाड़ी देशों को मजबूत बनाया है। वहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स है, रियल एस्टेट के कारोबार हैं, और भारत का जो मार्केट है, भारत के जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मसाला है, ये सब ये मिडिल ईस्ट जाता है। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री बराबर मिडिल ईस्ट जाते रहते हैं। तो हमारे बहुत ही दोस्ताना संबंध हैं और भारत में विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार भी मिडिल ईस्ट है। चीन की इसी पर नज़र है कि फिलिस्तीन के बहाने, तो इसलिए जो हमारे भारत में जो भक्त लोग हैं, पौपौ लोग हैं, उनको ये सब समझना चाहिए कि देश से ऊपर आप नहीं हैं। आप अपने नफरती एजेंडे को अलग रखिए, और हम जब आपस में भाईचारा बना के रखेंगे, जाति धर्म के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये भी बड़ी खबर है। लेकिन सवाल यही है कि इस युद्ध में इजराइल को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, और ये सब जानते हैं, दुनिया मान चुकी है कि इजराइल ने ये युद्ध इसलिए छेड़ा था राष्ट्रवाद के नाम पर कि उसको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता में बने रहना था। वो कुर्सी से हटने वाले थे। इजराइल में उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इजराइल की जनता सड़कों पर थी, तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा था, और बेंजामिन नेतन्याहू की लगातार कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह से ग्रिप बनाया जाए, कंट्रोल किया जाए, और उसके बाद ये पूरा मामला चला। और सोचिए किस तरह से, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए हैं। आबादी के लिहाज से बात करें तो 25 से 30 लाख की आबादी है, 50 लाख तक की आबादी है फिलिस्तीन की, 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की। ईरान की आबादी लगभग 10 करोड़ है। सीरिया, इराक, यमन, ये सारे देश हैं जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, और ये सब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के प्रति, हमास के प्रति जो सिंपैथी है वो भी इजराइल के प्रति, और दुनिया के मामले में ये देश आ गया है। यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा चल गया, जो मुद्दा दबा हुआ था। अब तक दुनिया भर में इजराइल ये बात जरूर मैसेज कन्वे कर चुका था कि वो आतंकवाद से पीड़ित है, हमास और फिलिस्तीन की तरफ से उस पर हमला होता है। लेकिन ये जो नैरेटिव था ये फेल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों को, आम फिलिस्तीनियों को, बूढ़े बच्चों, महिलाओं को निशाना बनाया गया, और अब सोशल मीडिया का दौर है, और अल जजीरा जैसे चैनल है, मिडिल ईस्ट के पास भी अब हर देश के पास अपने चैनल है। सोशल मीडिया, सोचिए हम लोग दिल्ली में बैठ के ईरान के सारे अपडेट लेते रहते हैं, फिलिस्तीन के, इजराइल के। तो अब दुनिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है सोशल मीडिया, मोबाइल की वजह से। अब आप किसी से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, वो पहले का दौर गया। तो इस वजह से अब सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है, और इसलिए इजराइल बेनकाब हो रहा है, और दुनिया भर के देशों ने फिलिस्तीन को मदद की है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी मिल रहा है उनको। यूनाइटेड नेशन में 100 देश करीब इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। मुस्लिम देश भी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, और इस युद्ध में जितना इजराइल को मजबूत दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। ग्राउंड पर उसके सैनिक भाग रहे हैं। अभी तक वो गजा में फंसे हुए हैं, लेबनान में वो उनके सैनिक फंसे हुए हैं, और अब तो हिजबुल्ला के मिसाइल जो है वो इजराइल पर भी गिर रहे हैं। तो मिला जुला के एक तरक्की कर रहा देश इजराइल जो है वो अपने जिद के आगे, एक नेता के जिद के आगे युद्ध में फंस गया है। तो अब कभी कोई राष्ट्रवाद के नाम पर आपको धर्म और जातीय हिंसा में धकेलता हो तो सावधान रहे, युद्ध में धकेलता हो तो सावधान रहे। भारत की जो विदेश नीति है वो अच्छा है, मध्यमार्गी है, बुद्ध की नीति है। भारत बुद्ध का देश है, और दुनिया को प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम
हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो ये फिलॉसफी भी बहुत मजबूत है और सम्राट अशोक की भी धरती है ये, जहाँ सिकंदर भी नहीं आ सका। चंद्रगुप्त की धरती है, घनानंद की धरती है, जहाँ कोई बाहरी को, जब भारत बुद्ध में था तो कैसे विदेशी आक्रमणकारी नहीं घुस पाए। तो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी तभी आए जब हम आपस में जाति और धर्म के नाम पर बंट गए। इसलिए आपस में भाईचारा बनाए रखिए। देश को मजबूत मुल्क बनाना है तो ज्ञान विज्ञान पर आपको फोकस करना पड़ेगा। पड़ोस में चीन है, उससे आगे जाना है तो आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ज्ञान विज्ञान पर फोकस करना पड़ेगा। ये कम से कम इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से भी पता चला है कि जिसके पास ज़्यादा तकनीक होगा वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करेगा, क्योंकि फिलिस्तीन, हमास, इजराइल, ईरान भी अब सर्वाइव कर रहे हैं तो तकनीक के आधार पर, क्योंकि रूस और चीन ने इजराइल को, फिलिस्तीन को और लेबनान को भी हथियारों की सप्लाई जारी रखी है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा हम लोग बताते रहेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।